भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान में कब्रिस्तान कमेटी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी सफाई अभियान चलाया गया और कब्रिस्तान कमेटी के सेक्रेटरी आबिद शेख और शेख पापा ने जानकारी देते हुए बताया कि वे हर साल बरसात के बाद ये कार्य करते हैं, जिसका खर्च मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी उठाती है। और बताया कि कुछ सालों से मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के निर्णय के बाद हर मैयत के परिजनों से 1200 रुपये लिए जाते हैं, जिसमें से 200 रुपये कब्रिस्तान की सफाई और कब्रिस्तान के कार्य के लिए जाते हैं। वो आज उन्हीं पैसों से ये कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी मुस्लिम समाज के नागरिकों से आह्वान किया है कि कब्रिस्तान की सफाई का आप भी ख्याल रखें कि हर जुम्मे के दिन जो परिजन कब्रिस्तान में कब्रों पर पन्नी में या कागज़ में रखकर फूल डालने आते हैं, वे सभी अपने साथ पन्नी और कागज़ साथ लेकर जाए और बाहर फेंके ताकि कब्रिस्तान में सफाई रहे। सफाई अभियान के समय कब्रिस्तान कमेटी के सेक्रेटरी आबिद शेख, माजी नगर सेवक शेख पापा, शेख कालू, नसीम तड़वी आदि लोग उपस्थित थे। आइए जानते हैं कि कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारियों ने क्या कहा। आप देख रहे हैं बीके टाइम न्यूज़ लाइव और इस वक्त अभी हम मौजूद है भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के सदस्य। सर क्या वालेकुम, मैं जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी शेख आबिद शेख ईसा। जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि हर साल रमज़ान में शब बारात से पहले पूरे कब्रिस्तान की सफाई हो जाती है और अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बीच में हमारे एक साथी यूसुफ खान मोहम्मद खान नहीं है इस साल में। उसके बदले में हमारे जो कमेटी की जो सदर थे, जितने भी हमारे सदस्य थे और जो हमारे हमदर्द आरके ग्रुप की तरफ से थे, जमील भाई पटेल, जो भी हमारे काम करने वाले, वो हमारे साथ में रहे और अच्छी तरह से हमारे को सब काम के अंदर सपोर्ट किए। और हर साल सिकंदर भाई जो मेंबर है, वो ट्रैक्टर हर साल हमारे को भेजते रहते हैं और हम काम अच्छी तरह से कर देते हैं। तो अभी इस साल भी हमने जो कब्रिस्तान कमेटी की सफाई की है, ये सब आप ही के पैसे से हुआ है। कब्रिस्तान को आज तक कोई आमदनी नहीं है। जो मेंटेनेंस चार्ज 2000 रुपये 200 रुपये जमा होता है, उसी के ज़ेर एहतमाम ये काम सब अंजाम दिया जाता है। और जिस भाई को भी इस पर कुछ एतराज़ हो, वो मुझसे कभी भी किसी भी वक्त आके हिसाब किताब पूछ सकता है। बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी पापा भाई बोलेंगे जो भी बोलेंगे। पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच हमारे यूसुफ भाई जो कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि वो हर साल हमारे साथ में रह के कब्रिस्तान कमेटी की साफ़ सफाई, कब्रिस्तान का जो भी मसला रहता था, आबिद भाई, मैं, नाशा भाई, हमारे जमील भाई, जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, तो ये हमको सभी लोग सरकारी करते हैं। और करने के बाद में जो भी साफ़ सफाई का काम है, यह भी आप देख ही रहे कि कितनी अच्छी तरह की साफ़ सफाई हुई। थोड़ा एक वही बुरा लग रहा कि हमारे बीच जो हमारे अध्यक्ष थे, आज वो नहीं है, लेकिन वो उनकी जो इच्छा थी और जो उनकी तमन्ना है, उनकी इच्छा के हिसाब से हमारे आबिद भाई, हम पूरा ग्रुप काम करते हैं यहाँ। और साफ़ सफाई का काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। और ये हमारे को हर टाइम बताना पड़ता है कि भाई मुस्लिम कब्रिस्तान का किसी को भी हिसाब किताब लेना है तो कभी भी आबिद भाई से काउंटिंग करे। तो कब्रिस्तान में ऐसी कोई भी आमदनी नहीं है कि जिससे कोई हिसाब किताब का कोई मसला तैयार हो, क्योंकि आमदनी जो है एक तो मदरसों में आती है, मस्जिदों में आती है, ईदगाह कमेटी में आती है। कब्रिस्तान कमेटी में कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति बोल दे कि हमने आबिद भाई चेयरमैन के पास में या अध्यक्ष के पास में या किसी सभासद के पास में एक 200 की नोट दिए या 500 की नोट दिए कि भाई कब्रिस्तान कमेटी को एक मदद है। मदद उन्हीं लोगों से होती है जिनके घर से मैयत होकर आती है या, और जो अभी नया रूल बना है कि भाई 200 रुपये पावती मेंटेनेंस खर्चा लेना चाहिए, तो उन्हीं के खर्चे पे ये काम होता है। और कब्रिस्तान कमेटी की कोई भी आमदनी नहीं है। तो किसी भी मेरे मुस्लिम भाई ने गैर समझ करना नहीं। और मुस्लिम कब्रिस्तान के कमेटी के माध्यम से बोलो या कब्रिस्तान के काम के माध्यम से बोलो, किसी ने भी गांव में ऐसा कोई माहौल बनाना नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ यहाँ आमदनी होती नहीं है। जो बातें होती है वो सिर्फ एक माहौल बनाने के हिसाब से होती है कि भाई इनसे हिसाब लो, किताब लो। हिसाब किताब लेने जैसा यहाँ मसला ही नहीं है। तो मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश रहेंगी कि कोई भी समाज का जो मसला है वो आके आबिद भाई से कब्रिस्तान की मैटर में पूछे, चौक में माहौल ना बनाए।